जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई। जैसे ही गुरु जी का आदेश चल रहा है कि तो रोज़ तक अमृत वेले शुक्राना सत्संग किया कर, तो आज फिर से मैं शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता था, आज रात को मैं तुझे दर्शन दूँगा, आज रात को मैं तुझे दर्शन दूँगा। तो आप कल मानोगे, जैसे ही मैंने कल अमृत वेला किया और मैंने कल शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था अमृत वेला, और उसके बाद जैसे मैं सो जाती हूँ और मुझे नींद में एक सपना आता है जिसमें एक बहुत बड़ा खाली जगह है और मैं दरवाजे से देखती हूँ और मैट बिछे हुए हैं और कि गुरुजी जा रहे हैं, वहाँ जाके बैठ रहे हैं गद्दी पे। और एक हमारी काम वाली है, वो पहले देखती गुरुजी साइकिल से जा रहे हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी साइकिल चलाते हैं, मुझे पता था। मैंने देखा कि गुरुजी साइकिल से आए हैं, वो बैठते हैं। अब उसके बाद साइकिल मेरी मेड घुमा रही है साइकिल पे। कुछ जो मैंने सपने में देखा मैं आपको बता रही हूँ। और मैं फटाफट गुरुजी के पास जाती हूँ और मैं रोज़ेस साइड पे पड़े होते लेती हूँ डिफरेंट कलर्स के। उसके बाद मैं जैसे रोज़े उठाती हूँ गुरुजी के पास जाती हूँ। गुरुजी के पीछे भी इतने मोटे मोटे गुलाब के फूल, रेड गुलाब के फूल पड़े होते हैं। तो मैं अपना पिंक वाला फूल छोड़कर मैं इतना मोटे इतने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल होते हैं, मैं उठा के गुरुजी को देती हूँ। गुरुजी खाना खा रहे होते हैं, तो मुझे देख के कहते हैं, आप खाना खा रहे हो? वो कुछ नहीं बोलते हैं और मैं पता नहीं शुरू कर देती हूँ उनके कान में पूछना, गुरुजी बताओ मेरी लाइफ कैसी है। तो पूछती हूँ और साइड में देखती हूँ कि मेरी सिस्टर खड़ी है, मैं उसके बारे में पूछती हूँ, भाई इसके बारे में भी बताओ आप कुछ। उसके बाद वो मेरे को बोलते हैं कि अक्षय, वो मेरे से किसी फिल्मी एक्टर के बारे में पूछते हैं कि वो आया है। तो मैं बोलती हूँ पता नहीं। फिर मैं इधर मुड़ के देखती हूँ, वो सामने बैठे होते हैं फिल्मी एक्टर, वो बहुत फेमस फिल्मी एक्टर है। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं कि वो आया है। एक बॉलीवुड एक्टर है, बहुत फेमस है, तो अभी मैं उनका नाम नहीं बता सकती। तो मुझे बोलते हैं कि वो आया है। अब ये मेरे सपने में था। गुरुजी की क्या लीला है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सपने में देखा। तो मुझे पूछते हैं आया है? मैंने कहा हाँ आया है। वो बोलते हैं उसे कुछ, उन्होंने 2 वर्ड यूज़ किए, असहनीय दर्द, असहन करने लायक उसको दर्द होगा या कष्ट है, मैं वो महसूस कर रहा हूँ, मेरे को भी महसूस हो रहा है, कुछ उन्होंने ऐसे बोला। उन्हों जल्दी बुला। तो जैसे ही मैं वो मुझे बोलते हैं, मैं ऐसे मुड़ के देखती हूँ तो फिर वो सामने वाली लाइन में बैठे होते हैं। तो मैं उनको इशारा करती हूँ बॉलीवुड एक्टर को कि इधर आओ, गुरुजी कह रहे हैं कि, वो कहते हैं मैं नहीं आता। मैं उनको बोलती हूँ इधर आओ, गुरुजी आपको कह रहे हैं, मतलब उनको मैं दूर से इशारा करके बोलती हूँ कि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। वो फिर मेरे पास आते हैं और जैसे गुरुजी के पास आते हैं तो गुरुजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद मैं देखती हूँ, और ये सब मेरा सपना है संगत जी, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। और मैं फिर उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हूँ, वहाँ पे भी शायद कोई सत्संग चल रहा होता है, पता नहीं क्या। मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हूँ, मुझे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी मिलते हैं, जो समथिंग उनका नाम बोल के, शास्त्री जी जो भी है वो। और मैं उनकी काफ़ी समय से उनके मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो फ़नी उनके सत्संग आते हैं ना, मैं बड़े खुश शौक से सुनती थी, जो हनुमान जी को मानते हैं। तो इससे पहले भी वो एक बार मेरे सपने में आ चुके हैं।
तो वो आए, मैं उनको कुछ ऐसे बोल रही हूँ, मुझे इतना क्लियर याद नहीं है कि भाई आप खाना भी टाइम से नहीं खाते हो। और फिर मैं अंदर से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ क्या मतलब बोल रही हूँ कि आप खाने का टाइम नहीं है आपका कोई फ़िक्स। मैं इस तरीके से कुछ बोलती हूँ जो मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है। और उसके बाद वो हँसते हैं और फिर मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। और लेकिन मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे को सपने में दर्शन दूंगा, और उन्होंने मुझे सपने में, और वहीं अमृत वेला होते ही कल जैसे मैं सोई, उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिया अपने साक्षात, यहीं इसी चोले में जैसे वो होते हैं, उन्हीं चोलों में पीच कलर में दर्शन दिया उन्होंने मुझे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे नहीं समझ में आया, उस आप बॉलीवुड एक्टर के बारे में बोल रहे थे कि उसके ऊपर बहुत कष्ट आने वाला, असहनीय कुछ ऐसे बोल रहे थे गुरुजी। तो उन्होंने शायद, मैंने बहुत सुना है कि वो गुरुजी हमेशा अवगत कराते हैं आने वाली जो घटनाओं के बारे में। तो गुरुजी ने मुझे बताया ये है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी तक, तो मैंने न्यूज़ में कुछ ऐसा नहीं सुना। ये गुरुजी की लीला, गुरुजी जाने। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे सपने में आके मुझे दर्शन दिए। मैं धन्य हो गई, मैं धन तो आपके साथ जुड़ने से ही हो गई। तो कोटि कोटि नमन आपका गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है, जहाँ मैंने तेरे पति दी नो हेल्थ, अच्छी हेल्थ ब्लेस की थी, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। तेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस की थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आता है कि तू सत्संग ते ब्लैसिंग्स विच फ़र्क होंदा है। तू अपनी ब्लैसिंग्स हर एक जो मैं तैनू देंदा, हर एक ने ना दसा कर, तो उसका असर ख़त्म किया जाता है। तो सत्संग विच ही बोला कर अपनी ब्लैसिंग्स नू, सत्संग ते ब्लैसिंग्स विच फ़र्क होंदा है। शायद मैंने ही अपनी कल कज़न से बता दिया कि मैं ना, मुझे ये मिला ब्लैसिंग्स में, बड़े मंदिर से ये मिला वो मिला, तो मुझे नहीं बताना चाहिए था। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ गया, तो सॉरी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मुझे पल पल आगाह करने का। और कल ही ना, मैंने परसों पता नहीं भोग लगा, मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, मैंने भोग लगाया था गुरुजी का। मैंने चाप, बाहर से मिलती है चाप, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था, जो तूने मुझे भोग लगाया ना, भोग ना लगाया कर कल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले मैंने पेस्ट्रीज़ भी बाहर से लेके गुरुजी को भोग लगाई हैं, या उसके लिए बोल रहे थे। उसमें ये था सत्संग जो मैंने सुना था कि उन आंटी जी ने ना, मतलब गुरुजी को कोई फ्रिज में पड़ी ना फ्रोज़न बर्फ़ी उन्होंने भोग लगाई थी। फिर गुरुजी का मैसेज उनके पास आता है, चमचम या कुछ ऐसे वाइट बर्फ़ी भोग लगाई थी, और जो कि ख़राब थी। तो गुरुजी ने उनको मैसेज, तूने ख़राब चीज़ मेरे को लगाई थी, मैंने ये ना भोग लगाया कर। तो मेरे पास तो ये मैसेज आया, लेकिन मैंने गुरुजी को वही 2 दिन पहले पेस्ट्रीज़ लगाई थी, और जिस दिन मैसेज आया उस दिन मैंने गुरुजी को, मैंने घर पे चाप बनाई थी, चाप बाहर की थी, जो कि हल्की सी बॉयल करी थी मैंने, जो फ्रीज़र में ही रखी थी। और उसमें मैंने मलाई डाली थी, शायद मलाई 3-4 दिन से, जैसे हम जोड़ के रखते हैं ना मक्खन बनाने के लिए, वो मलाई थी, या वो उनकी बात कर रहे हैं। या फिर उसके अंदर मैंने जो पैकेट वाला इंस्टेंट वो नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, अदरक लहसुन का पेस्ट आता है जो बना बनाया, वो पड़ा था, मैंने बीच में वो भी डाला। अब गुरुजी इन्हीं में से कुछ बोल रहे हैं कि तुम मुझे मत खिलाया कर। तो आज के बाद मैं गुरुजी को चाप भोग लगाऊंगी नहीं। और बीच में शायद मलाई बोलना चाह रहे हैं कि वो, कि तुम मलाई बीच में यूज़ की, वो पुरानी मतलब इकट्ठी करते हैं ना बटर के लिए, मैंने उसमें से डाली थी वो। या फिर वो कहते हैं अदरक लहसुन जो पेस्ट बना हुआ पेस्ट, तो जैसे पैकेट वाला होता है, मैंने वो भी डाला था। इनमें से वो कुछ कह रहे हैं। या फिर वो 2 दिन पहले मैंने पेस्ट्रीज़ भी भोग लाई। तो सॉरी गुरुजी, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी। और मेरे पास गुरुजी का पहले भी मैसेज आया था कि तू जो भोग लांदी ना, मैं उनको बोलती थी क्या मैं बड़े मंदिर तो रोज़ आ नहीं सकती, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, जो मैं भोग लगाऊंगी उसी में आपकी ब्लेसिंग्स होती है। तो उन्होंने मुझे पहले भी बोला था कि जो तू भोग लांदी उनके तू मंत्र जाप करके खाना बनाया कर, और मंत्र जाप करके ही मेरा भोग को और मंत्र जाप, जब तू मेरे आगे भोग रखती है तो 7 बार मेरे सामने बैठ कर 7 बार मंत्र जाप किया कर, वो लंगर प्रसाद बन जाएगा, और अपने परिवार को खिलाया कर, उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। तो वैसे ही मैं करती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला था कि एक शर्त है कि
वो खाना बाहर का नहीं होना चाहिए। और क्योंकि एक बार मैंने जैसे रात को खाना नहीं बनाया, सब्ज़ी बाहर से बनाई, मैंने रोटी बना के सब्ज़ी का भोग लगा दिया था जो बाहर से ली थी। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बाहर का भोग को मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। और गुरुजी का इतना भी मैसेज था कि सत्संग करा अभी तक मेरा बन नहीं रहा सत्संग कराने का, गुरुजी कराएंगे कि जब भी सत्संग का तू खाना अपने घर बनाएगी, मैं बाहर का खाना एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि किसी ने किस भावना से, शराब नशे की भावना से खाना बनाया हो, तो खाना जो सत्संग करते हो खाना घर पे बनाओ। उसमें था कि एक दाल बना ले, एक मटर पनीर और कढ़ा प्रसाद और 2 रोटी। इससे ज़्यादा मेरे को सिंप्लिसिटी पसंद है, मेरे को ऐसे ताम झाम नहीं पसंद। तूने मेरे को कुछ करना, लोगों को कुछ नहीं करना। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी गुरुजी करवाएंगे। और गुरुजी ने मुझे कहा था वो भोग लंगर प्रसाद तब बनेगा जब तुम्हारे घर में से एक शर्त होगी, ना कुछ मांस होगा, ना कोई शराब होगी, ना कोई नशे की चीज़ होगी, तभी वो मेरा लंगर प्रसाद अमृत बन के तुम खा पाओगे और मंत्र जाप करके खा पाओगे। तो ये चीज़ें घर से निकालनी होंगी। और फिर मुझे ध्यान आता है कि मैं हमारे घर में ड्रिंक तो नहीं करते। अब विंटर्स में मेरी डॉटर है छोटी, उसको ठंड इतनी लगती है, तो हमने थोड़ी सी विस्की या कुछ ऐसे ले रखा, मुझे भी नहीं पता इन चीज़ों का क्या नाम पता है। वो अल्कोहल पड़ा है हमारे घर, उसको देते हैं हम जैसे, क्योंकि वो उसको नशा मतलब जैसे छोटे बच्चे को देते हैं ना सर्दी में 2 ड्रॉप, तो वो पड़ी है। तो गुरुजी वहीं कहना चाह रहे। तो ओके गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मुझे छोटी छोटी बातें ऐसे बताते हो, जो चीज़ मन में हो उसको बता देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से रितु सोडी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं रोज़ ही किसी न किसी ऐसे काम में लग जाती हूँ कि सोचती हूँ अभी कर रही हूँ। तो मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ और मैं सभी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं समय पर अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, पर आज मैं कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने उनको हार्ट की इतनी बड़ी ट्रबल से बचाया और उन्हें एक नई लाइफ ब्लेस की। उसी के तुरंत बाद मैं यहाँ वापस आई मुंबई, और मुझे एक दिन शाम को ऐसे ही बात करते करते बहुत ठंड लगने लग गई अचानक से, और मुझे फ़ीवर हो गया। और इन दिनों वायरल फ़ीवर बहुत फैला भी हुआ था, और चंडीगढ़ में मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को 1 बाय 1 फ़ीवर हुआ। उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मतलब 5-6 दिन फ़ीवर चला। एक मेरी दीदी के जो ग्रैंडसन है उसको तो बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा था। इसके अलावा खांसी भी लोगों को बहुत हुई, और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही थी वायरल के बाद, वीकनेस और ये। और मुझे वैसे ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो मैंने गुरुजी को लगातार प्रे की। गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में ही लगा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी अगर मुझे वायरल हो गया और लंबा हो गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरी जॉब भी ऐसी है, कभी भी कोई काम आ जाता है। और इन दिनों मेरे यहाँ पे मेरी ड्यूटी किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में लगने वाली थी, तो उसका तो मुझे खैर इतना याद नहीं रहा उस टाइम। बट मैंने अरदास करते हुए गुरुजी को बोला कि मुझे अभी 101.5 फ़ीवर है, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने 2-2 चादरें ओढ़ ली, और बॉम्बे की गर्मी में मैंने स्वेटर पहना, सॉक्स पहने, और मैं फिर भी कांप रही थी। मैंने पंखा भी बंद करा दिया, दवाई भी बुखार की ले ली, पर बुखार उतर नहीं रहा था। तो फिर 5-6 घंटे के बाद मतलब मैंने फिर से गुरुजी को बोला,
और इसके कुछ ही देर के बाद मतलब मैंने अपना फ़ीवर चेक किया तो देखा तो मेरा फ़ीवर 100 पे आ गया था। और फिर मैंने फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैंने एंटीबायोटिक खा लिया और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा फ़ीवर 97, जबकि मेरी फ्रेंड भी फार्मा लाइन में है, तो उसने रात को ही मुझे बोला था कि ये देख फ़ीवर चढ़े उतरेगा और ये 2-3 दिन तो रहेगा, और तो मतलब दवाई 6-6 घंटे बाद बुखार की ले लेना। तो मैंने देखा मुझे फ़ीवर चढ़ा ही नहीं उसके बाद, और मैं बड़े आराम से, वीकनेस तो मुझे उस दिन बहुत रही, पर मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया क्योंकि मुझे लगातार मतलब 4-5 दिन वाला कोई फ़ीवर नहीं हुआ। थोड़ा गला ख़राब ज़रूर था, आँखों से भी एलर्जी की वजह से पानी आया मुझे, बट गुरुजी ने वो भी जल प्रसाद बोला कि लगाओ, तो मैं लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे थोड़ा भी मेकअप करने के बाद आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है। तो अभी किसी सत्संग में मैं सुन रही थी कि आप जल प्रसाद लगाओ जहाँ जहाँ आपको स्किन की प्रॉब्लम है। मुझे सोराइसिस भी है सर में, जिसकी वजह से मुझे जॉइंट्स पेन होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा मतलब 10% केसेस में ही होता है। और गुरुजी ने ये भी मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरी एक लाइलाज बीमारी को दूर करूँगा। इसके अलावा मुझे डायबिटीज़ का मतलब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है 3-4 साल से, तो मैं डाइट का भी पूरा कोर्स करके वैसी डाइट लेती हूँ ताकि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। तो मैं ज़रा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं गई थी, फिर भी मैं करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मिलेट्स खाती हूँ, वीट और राइस नहीं खाती हूँ, पर फिर भी मुझे माइल्ड डोज लेनी पड़ती थी। पर गुरुजी ने मुझे कई सत्संग में सुनवाया और मैं लगातार 3 महीने में 3 बार बड़े मंदिर जा आई। इवन मैं बॉम्बे के मंदिर में भी दर्शन मुझे करने का सौभाग्य मिला। तो ये करके मेरा मतलब डायबिटीज़ का इशू अचानक से मतलब मैंने देखा कि जो मॉर्निंग फास्टिंग मेरा 120 तक आता था वो अब काफ़ी कंट्रोल्ड है, वो 1010 109 11 इसके बीच में आने लग गया है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ लंगर प्रसाद करने की वजह से हुआ है। और पहले मुझे गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, आज उन्होंने आज्ञा दी है, तो मैं इस टेलीपैथी के ज़रिए तो मैं इस सत्संग को भी आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। मैंने जब जब वो प्रसाद खा के अपनी शुगर चेक की पहले भी, तो वो हमेशा नॉर्मल आती थी। और मैंने सुना सत्संग में कि 3 बार तुम अगर खा लो बड़े मंदिर का प्रसाद या गुरुजी के मंदिर का प्रसाद तो तुम्हारे डायबिटीज़ या रोग ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने अभी देखा कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, जबकि इन दिनों गणपति जी का फेस्टिवल चल रहा है और मैंने मीठा भी खाया है 2 दिन, तो भी मेरा शुगर मॉर्निंग में सही आया था। और अब जब मैं 3 महीने का टेस्ट कराऊंगी 1 अक्टूबर को, तो आप लोगों के साथ सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने इतने मतलब चीज़ें गुरुजी के बारे में स्टडी की अभी, और सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लगातार सत्संग सुनती हूँ, तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी को दिल से मानो, दिल से मानो, और वो जो भी आपको मैसेज देना उसको समझ के अपने जीवन में अप्लाई करो। मैं कोई भी सत्संग ना लिखती हूँ ना कभी भी सोचती हूँ, जो भी वो दिमाग में डालते हैं वो सीधा मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और मैं उन आंटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं
और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबकी ज़िंदगी में मदद करें, सबको अपने अपने कष्टों से छुटकारा दिलाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आप अपनी बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना गुरु जी। गुरु जी, आपके सत्संग सुन सुन के ही अभी सुबह से शाम होती है और शाम से कब रात हो जाती है पता नहीं चलता। मैं तो ऐसे होता है कि सत्संग के बिना कहीं मन ही नहीं लगता, और आप सत्संग के द्वारा ही हमें ब्लेस करते हैं। गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग तो अपरंपार हो रही है गुरु जी। जैसे अभी गणपति बप्पा आए हैं तो गुरु जी के जो मैं तिलक लगाती हूँ, गुरु जी को चंदन तिलक जो लगाती हूँ, उसमें मस्तक में गुरु जी के मस्तक के पूरे गणपति बप्पा, ऐसा लगता है गणपति बप्पा बैठे हुए हैं। पूरी वही सेम आकृति बन गई थी। और जो गुरु जी के चरण स्वरूप में मैंने तिलक लगाया था, उसमें पान के पत्ते की आकृति बनी थी। जैसे गुरु जी कह रहे हो कि तुम पान वाला उपाय करो, क्योंकि मैंने एक बारी ही किया था। तो कल सैटरडे था, तो फिर उसमें पूरे जैसे पान होता है, पान की शेप में ही आकृति बनी थी चरण स्वरूप में। तो फिर मुझे याद आ गया कि आज सैटरडे है, तो हमें पान वाला उपाय करना है। गुरु जी ऐसे हमें ब्लेस करते हैं, ऐसे हमें समझाते हैं, ऐसे हमें हिंट देते हैं। अगर हमें समझ में आ जाए और हम कर लें तो गुरु की कृपा दृष्टि हम पर ज़रूर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही हमें अपने मतलब हमें समझाते रहना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु जी की कृपा दृष्टि से ही हमें अपने जो हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनसे हम ठीक तरीके से निकल सकते हैं, गुरु जी की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। ये है कि गुरु जी जो हमें बताते हैं उसको हमें करना है, दिल से करना है और मन से करना है। गुरु जी हमारे बच्चों को ही ब्लेस कर रहे हैं। थोड़ा बच्चों को मामले में गुरुजी ने बोला है कि थोड़ा उनको तकलीफ़ आ सकती है, क्योंकि जो कर कुछ है तो ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी की कृपा से ही वो सब सेफ रहेंगे, और उनको भी जो कर रहे हैं उनको भी सही राह दिखाएंगे, गुरुजी ही दिखाएंगे। गुरुजी आपके चरणों में मेरी अरदास है कि प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए। जो भी हमारे को पिछले इतने सालों से हमें कष्ट दे रहे हैं, इतना हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो भी चैन से रह सकें और हम भी चैन से रह सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों जब प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर मन बहुत विचलित हो जाता है, लेकिन गुरु जी सहारा देते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं उनके साथ में हूँ। जो कर रहे हैं उनको सबक भी मैं ही सिखाऊंगा। गुरु जी अब आपके हाथ में सब कुछ है। बहुत सह लिया हम लोगों ने गुरु जी, बहुत सह लिया। अब आपके हाथ में ही है, आप ही अपने तरीके से कीजिए गुरु जी, कीजिए। और बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखना गुरु जी। हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि का हाथ ऐसे बना के रखना गुरु जी, हमेशा ऐसे ही बना के रखना। जैसे आप मुझे अपना हिंट देते रहते हैं गुरु जी, जैसे सुबह सुबह मुझे दर्शन देते हैं, सुबह सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो गुरु जी अपना छिपकली, छोटी सी छिपकली होती है जो मतलब दर्शन दे के फिर गायब हो जाती है। तो गुरु जी छिपकली के रूप में मुझे आजकल दर्शन दे रहे हैं घर के अंदर, और बाहर तो बटरफ्लाई के रूप में देते हैं। मंदिर गई थी मैं परसों, तो मंदिर के अंदर बिल्कुल येलो बटरफ्लाई बहुत टाइम बाद मुझे दिखाई दी मंदिर के अंदर। काफ़ी 1 महीना पहले दिखाई दी थी, लेकिन येलो वाली मंदिर के अंदर जब मुझे दिखाई दी, जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ पर ऊपर उड़ रही थी। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ गुरु जी की प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी अंग संग रहने से ही मैं ऐसा लग रहा है कि जी पा रही हूँ, नहीं तो इन संसार में रहना मेरे जैसे के लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अलग टाइप की हूँ और ये संसार अलग टाइप का है। तो इस संसार में अभी मन नहीं लगता, लेकिन आपके कृपा दृष्टि से ही अभी हम जी रहे हैं, और जो सुकून का जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो गुरु जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तभी से जी पा रही हूँ। नहीं, पहले तो ज़िंदगी में सुकून नहीं था, बेचैनी सी रहती थी, हमेशा बहुत बेचैनी रहती थी। लेकिन गुरु जी ने मेरा जब हाथ पकड़ा, गुरु जी को कुछ दिखा होगा, हमारे कर्म कुछ दिखे होंगे, गुरु जी ने कृपा की हम पर, जो हमें अपनी तरफ खींचा, अपने हमारा हाथ पकड़ा और हमें
एक चैन के साथ एक सुकून के साथ ज़िंदगी जीने के लिए हमें प्रेरित किया कि कैसे हम सुकून से रह सकते हैं। ये संसार तो ऐसा ही रहेगा, इस संसार के अंदर रह के भी हमको जीना है। जो हमारी ज़िंदगी हम लिखवा कर आए हैं, जितनी सांसें लिखवा के आए हैं उतना तो हमको जीना ही पड़ेगा। और क्यों ना हम खुश हो के जिएँ। अब गुरु जी ने हाथ पकड़ लिए, तो अब खुशी में तो कोई हमारी रुकावट नहीं है। हमें हमेशा खुश ही रहना है। अभी तो गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमेशा गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपने प्रेजेंस शो करवाते रहते हैं। तो हमें फिर किस बात की चिंता, क्यों डरें हम इस दुनिया से। जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको करने दो बुरा, हमारे संग तो हमारे गुरु जी हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं है। जिनको जितना करना है कर लो, उनको अपने मन की शांति उनको मिल जाएगी। लेकिन जब हमारे गुरुजी उनको जवाब देंगे, तब उनको पता चलेगा कि क्या उन्होंने किया और क्या उन्होंने पाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने बच्चे के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि का हाथ बना के रखना। गुरु जी मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। थोड़ा मैं जो अभी ब्लैक मैजिक की वजह से जो आलस आ जाता है बॉडी में, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी। आप बहुत हिम्मत देते हो फिर भी मेरे को, लेकिन थोड़ा आलस आ जाता है मेरे को, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।